परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब करब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज परम संत बाबा गरीबदास जी की एक वाणी है जो उन्होंने थोड़ा इशारा किया है। उसी वाणी पर थोड़ा हम लोग विचार करेंगे। है कोई परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। ये गरीबदास जी की वाणी है। हम ऐसे महापुरुष को कोट कोट प्रणाम करते हैं, जिन्होंने जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के उद्धार के लिए जितने भी महापुरुष आए, सब लोगों ने बहुत अथक परिश्रम किया। कबीर साहब जी महाराज से लेकर सर्वप्रथम तो कबीर साहब जी महाराज आए और उन्होंने ही ये संत मत की नींव डाली। उन्होंने जीवात्माओं को, इन आत्माओं को अपने निज घर ले जाने का मार्ग खोला। कबीर साहब जी महाराज के बाद बहुत सारे महापुरुष आए और सभी ने जीवों को निज घर पहुंचाया, सतलोक पहुंचाया, अपने घर निधाम पहुंचाया, परम धाम पहुंचाया। परमानंद की प्राप्ति सबको हुई। सभी लोगों ने बहुत प्रेम प्यार से समझा बुझा करके जीवों को ले चलने की बात कही और सभी लोगों ने जीवों को समझाया बुझाया। यद्यपि जब वो हम सारी आत्माओं को समझा रहे थे तो नाना प्रकार का कष्ट उन सबको झेलना पड़ा, क्योंकि परिस्थितियाँ कभी अनुकूल रहती, कभी प्रतिकूल रहती। उन परिस्थितियों के चलते और जो नहीं मानते महात्माओं को, संत मत को जो नहीं मानते, वो उनका विरोध करते। कबीर साहब जी का भी बहुत लोगों ने विरोध किया, नानक साहब का लोगों ने बहुत विरोध किया, दादू दरिया पलटू सबका लोगों ने विरोध किया। ऐसे सभी महात्माओं का लोगों ने विरोध किया। और इधर जो है राधा स्वामी जी महाराज, इधर जो है बाबा सावन सिंह जी से लेकर के बहुत सारे महात्मा आए और लोगों ने जो नहीं मानते हो उनका विरोध की। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए, उनका भी लोगों ने बहुत विरोध किया। लेकिन महापुरुष अपने जीवन में जिस काम के लिए आते हैं, जो उद्देश्य उनका होता है, उसको पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। बहुत कष्ट झेला, महापुरुष ही समझाते हैं। यद्यपि उनको किसी भी प्रकार का कोई जीवों से ये अपेक्षा नहीं रहती है कि जीव हमको कुछ देंगे। लोग ये सोचते हैं जो महात्माओं को कुछ थोड़ा बहुत सेवा भेंट करते हैं तो उनके अंदर ये विचार होता है कि हम महापुरुष को सेवा करते हैं।
ऐसी कोई बात नहीं। ये तो आपकी जो श्रद्धा है, प्यार है, वो श्रद्धा के अनुसार, जैसे आप किसी देवी देवता के स्थान पे जाते हो, आपकी श्रद्धा हो जाती है कि उनको कुछ धूप दीप अगरबत्ती फूल माला चढ़ा दी, और धूप दीप अगरबत्ती सुलगा देंगे, वहाँ पर बैठ कर आराधना करेंगे तो देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे और हमारी मनोकामना जो है वह पूरी हो जाएगी। ऐसे ही जब महात्माओं के पास जाते हैं तो हमारे अंदर एक श्रद्धा जागती है, श्रद्धा जागती है, क्योंकि महात्माओं को आप तो धूप दिखाओगे नहीं, अगरबत्ती दिखाओगे नहीं, तो आप सोचते हो कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें से जो कुछ भी श्रद्धा आपकी जागी तो आप महात्माओं की सेवा में भेंट करते हो। यदि वही सेवा महात्मा आपका स्वीकार नहीं करे तो जो आपकी श्रद्धा जगी है वह श्रद्धा जो है गिर जाएगी। इसलिए आपकी श्रद्धा को गिरने से बचाने के लिए महात्मा जो कुछ भी आप देते हो उसको महात्मा स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार करते हैं, ताकि आपके अंदर श्रद्धा जाग जाए, श्रद्धा भरोसा जाग जाए, विश्वास जाग जाए कि हमारी जो बात है अब महापुरुष सुन लिए हैं, अब मेरा भला हो जाएगा। आपको भरोसा हो जाता है। महात्मा इसी बात को समझा रहे। इस तरीके से लोगों के बीच में जाकर महापुरुष बहुत कुछ समझाए, बहुत कुछ बताए। इस मानव शरीर के बारे में महापुरुष समझाए कि देखो ये तन है, आपको मिला है, सब कोई जा रहा है, सब कोई जा रहा है। नदी की धारा में जैसे कोई खरपतवार बहता हुआ चला जाता है, ऐसे मानव तन इस धारा में बहता हुआ चला जा रहा है। इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, सब बहता हुआ चला जा रहा। देखो जब बालापन होता है, छोटी अवस्था से जीव बड़ा होता चला जाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं चलता कि मैं कब बड़ा हो गया, कब सियाना हो गया, कब जवानी ढल गई, कब वृद्धापन आ गया और कब सामने जो है अब जाने का परवाना भी आ जाएगा, पता नहीं चलता। ऐसे सब आ जाता है, आ जाता है, और हम पिछली चीज़ को याद करते रहते हैं और सामने आ जाता है, पता नहीं चलता। महात्मा यही समझाते हैं कि देख बच्चा, ऐसे सारे दिन सारा समय बीतता चला गया, अब थोड़ा समय बचा है, कब क्या हो जाए, तो इसमें तो प्रभु की भक्ति कर ले, अपनी आत्मा को भगवान के हवाले कर दे, प्रभु के हवाले कर दे। क्योंकि गुरु बंदी छोर, गुरु जो होता है वो बंदी छोर होता है। बंदी छोर, बंदी छोर क्यों उसको कहते हैं कि जो कोई बंधन में है तो उसको बंधन से मुक्त कर देगा। तो जो बंधन से मुक्त कर देगा वह तो बंधन में है नहीं, इसलिए कहा बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की पल में ले तो छुड़ाए। कहते हैं जो बंधा हुआ है उसको जब ऐसा कोई आदमी मिले, ऐसा कोई इंसान मिले जो बंधा नहीं है, तभी तो आपका बंधन वो खोल सकता है, तभी तो खोल सकता है। याद यदि बंधा हुआ है और आप उसको कहते हो कि मेरा बंधन खोल दो, तो कैसे खोल पाएगा? तो आप कहोगे कि कौन ऐसा है जो बंधा नहीं है। देखो, अब देख लो, बताता हूँ, नीचे से बताऊँ कि या ऊपर से बताऊँ, थोड़ा आप समझ लो। जैसे मानव शरीर में रहने वाले सभी लोग को आप जानते हो, ये तन के पिंजड़े में सब बंधे हुए हैं। यानी इस मृत लोक में जितने भी लोग दिखाई पड़ते हैं ये तत्वों के पिंजड़े में, यानी पंच महाभूत, ये पांच तत्व जो हैं, चित्त जल पाव गगन समीरा, और पंच तत्व रच अधम शरीरा, यानी पांच तत्वों से मिलकर के इस शरीर का निर्माण हुआ। अब इसमें चाहे आप सूरज को देख लो, चाहे चंद्रमा को देख लो,
चाहे तारागढ़ को देख लो, चाहे धरती गगन आसमान, किसी को जो भी रचना हुई यह तत्वों से ही हुई, यानी यह तत्वों के अंदर सब बंद है, इन तत्वों के अंदर सब बंद है, 5 तत्वों के अंदर ये सभी बंद है। तो जब तत्वों के अंदर बंद है तो निर्बंध तो हुए नहीं। जरा विचार करो, सूरज वह भी तत्व के अंदर, अग्नि तत्व के अंदर बंद है, वह भी तो बंद है। कोई निर्बंध नहीं है, जितना भी आप देखते हो सब कोई तत्व में ही बंधे हुए हैं। आसमान जो है वह तत्व है, उसमें जितने भी लोग हैं सब आसमान के आकाश तत्व में बंधे हुए हैं। धरती पर जितने लोग हैं देखो, कोई 1 तत्व में बंधा है, कोई 2 तत्व में बंधा है, कोई 3 तत्व में बंधा है, कोई 4 तत्व में बंधा है, कोई 5 तत्व में बंधा है। 5 तत्व में कोई बंधा है, लेकिन बंधे हुए तो सब कोई है। अब इधर छोड़ दो, अब हम देवताओं के पास चलते हैं। देवता भी तत्वों में बंधे हुए हैं। देवता भी, जितने भी देवी देवता हैं, अब वो भी तत्वों में बंधे हुए हैं, वो भी आपको छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि देवता भी 17 तत्वों में बंधे हुए हैं, 17 तत्वों में बंधे हुए हैं। अब ये 5 तत्व तो देवताओं को ही नहीं है, ये है तत्व तो छोड़ दीजिए। अब वो 17 तत्व जो चेतन तत्व है उसमें वो बंधे हुए हैं देवता भी, तो वो भी कैसे आपको छुड़ा सकते हैं। अब देवताओं में सभी देवता हैं, ये नहीं है कि 1-2 देवता की बात, जितने भी देवलोक में, स्वर्ग आदि वैकुंठ लोकों में जितने भी लोग रहते हैं सब तत्व में बंधे हुए हैं, यानी 17 तत्वों के शरीर में सब बंधे हुए हैं। सूर, नार, गंधर्व, चाहे तल, अतातल, तलातल, रसातल, सूतल, महातल, जितने भी लोकांतर हैं सब में ये 17 तत्व हैं। 17 तत्वों के शरीर में सब बंधे हुए हैं, वो भी तो निर्बंध नहीं है। तो जब देवता निर्बंध नहीं है, वो भी तत्वों में बंधे हुए हैं, तो आपको कैसे निकाल सकते हैं, आपका बंधन कैसे छुड़ा सकते हैं। अब इनके ऊपर चलो, ऊपर जो है ईश्वर, ईश्वर है, ईश्वर बैठे हुए हैं, जिनको हम ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं। वो भी निर्बंध नहीं है, क्योंकि वो 9 तत्वों में बैठे हुए हैं, यानी वो 9 तत्वों की शरीर में वो बंद है। वह ईश्वर भी 9 तत्वों की शरीर में बंद है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, और शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। आवाज कहते हैं, शब्द को आवाज कहते हैं, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 5 तत्व, और 4 तत्व हो गया मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यानी 5 4 ये 9 तत्व। इन 9 तत्वों में ईश्वर भी बंद हैं, जिसको हम खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, रब कहते, कुछ भी कहो। ये भी आपको निर्बंध नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी 9 तत्वों में बंधे हैं। और ऊपर, अब वहाँ 9 तत्व में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो भी आपको निर्बंध नहीं कर सकते। अब उनके ऊपर ब्रह्म है, जिसको कहते हैं एको अहम ब्रह्म, यानी कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ, लोग कहते हैं, यानी वो एक वो ब्रह्म है। एको अहम दूजियो नास्ति जो कहते हैं, यानी एक ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं, कहते वह ब्रह्म है। ब्रह्म भी निर्बंध नहीं है, वह भी बंधन में है, क्योंकि वह भी 5 तत्व के पिंजड़े में है, 5 तत्व के पिंजड़े में, वह भी तो निर्बंध नहीं है। 5 तत्व क्या है? शब्द है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है। ये 5 तत्व के पिंजड़े में वो कारण ब्रह्म जिनको कहते हैं, प्रणव वेद जिनकी उत्पत्ति जहाँ से होती है, वो 5 तत्व के पिंजड़े में वो बंद हैं।
आप देखो 5 का तत्व के पिंजड़े में ऊपर और 5 तत्व के पिंजड़े में नीचे, यानी मनुष्य में 5 तत्व और ऊपर जो है वो कारण शरीर में 5 तत्व। तो ये यहाँ क्षिति जल पावक गगन समीरा है, उधर सब रूप रस गंध स्पर्श। तो महात्मा ये समझाती है, और कारण भी, कारण ब्रह्म जो है जिनको ब्रह्म कहते, वो भी इन तत्वों में बंधे हुए हैं, तो वो भी आपको छुड़ा नहीं सकती। ये लोग तो इन तत्वों में बंधे हुए हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा किन तत्वों में बंधी है? अब तुम्हारी आत्मा कोई समझाया जाता है कि आत्मा ऊपर से आई, यानी कारण ब्रह्म से ऊपर से आई। पर ब्रह्म, कारण ब्रह्म के ऊपर पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म के ऊपर महाकाल है, और महाकाल के ऊपर सतलोक है। यानी सतलोक से आत्मा नीचे उतरकर महाकाल के देश में आई। यानी जब सत्य पुरुष ने आत्माओं को नीचे उतारा तो यहाँ महाकाल प्रभु को सौंप दिया। महाकाल के देश में महाकाल प्रभु को सौंप दिया, और उसके बाद अब महाकाल प्रभु ने अपनी आवाज़ पे, अपनी ताकत से अब आत्मा को नीचे उतारी और पार ब्रह्म प्रभु को नीचे सौंप दिया। और फिर पार ब्रह्म प्रभु ने अपनी आवाज़ पर इन आत्माओं को नीचे उतारा। कारण ब्रह्म में जहाँ त्रिकुटी देश है, वहाँ ब्रह्म पुरुष जो हैं, जो 5 तत्व के पिंजड़े में हैं, उनको सौंप दिया। तो जब उनको सौंप दिया तो कारण ब्रह्म में, जो कारण ब्रह्म हैं, जो प्रभु हैं, उन्होंने सारी आत्माओं को ये 5 तत्वों के पिंजड़ों में कैद किया। अब देखो, पहला आत्मा के ऊपर पिंजड़ा लगाया गया, जो 5 तत्वों का कारण पिंजड़ा है। बहुत समय तक आत्मा उस कारण पिंजड़े में रही वहाँ पे, और फिर उस कारण प्रभु ने फिर अपनी सात ताकत से, अपनी आवाज़ पर फिर नीचे उतारा आत्मा को, यानी पिंजड़े सहित। अब पिंजड़े में कैद कर दिया तो उस पिंजड़े सहित नीचे उतारा। अब आत्मा तो पिंजड़े में कैद हो गई, अब पिंजड़े सहित नीचे जब आ रही है, उन तत्वों सहित अब नीचे आ रही है, यानी 5 तत्वों की शरीर को लेके ये आत्मा नीचे जब आ रही है तो ईश्वर के लोक में आती है। तो ईश्वर भगवान जो 9 तत्वों में बैठे, उन्होंने 9 तत्वों का पिंजड़ा दूसरा डाल दिया, इन कपड़ा पहना दिया उसके ऊपर, यानी उस 5 तत्व के ऊपर फिर 9 तत्व का पिंजड़ा, एक कपड़ा पहना दिया। बहुत समय तक आत्माएं फिर जो है सूक्ष्म देश में रही, ईश्वर के लोक में। फिर ईश्वर अपनी आवाज़ पर, अपनी ताकत पर, यानी अब नीचे आद्या महाशक्ति को इन सारी आत्माओं को सौंप दी। कहा तुम्हें इन आत्माओं के माता हो, पिता हो, सब कुछ हो, अब ये सारी आत्माओं को हम तुम्हें सौंप देते हैं, आद्या महाशक्ति को सौंप दी। तो आद्या महाशक्ति इन सारी आत्माओं को जो है 70 तत्वों के पिंजड़ा में कैद की, यानी इनके ऊपर फिर अब माया के ये 70 तत्व के पिंजड़े डाल दिए। अब 17 तत्वों के पिंजड़े में आत्माओं को नीचे उतार दिया गया, यानी ये माया के लोक में, जिसको अंड सृष्टि कहते हैं, यानी स्वर्ग वैकुंठ आदि सारे जितने भी लोग हैं सब अंड सृष्टि में ही आते हैं, माया के लोग। अब ये 17 तत्वों का पिंजड़ा। फिर माया अब जो है जब नीचे उतारती है मृत लोक में, तो जिसको विराट पुरुष कहते हैं, यानी अविद्या। अब माया के 2 रूप, यहाँ तो चेतन माया बैठी, और फिर माया का दूसरा रूप जो अचेतन माया, अविद्या जिसको कहते हैं। अविद्या यानी अब ऊपर का जो भी चीज़, जब अविद्या माया का प्रभाव पड़ता है तो ऊपर की जितनी भी चीज़ें आपको यादगार में है ना, सब भूल जाती है।
यानी जैसे रोशनी में अंधकार आ जाए तो साफ दिखाई पड़ना बंद हो जाता। ऐसे प्रबल अविद्या का परिवार है, इसको कहते हैं प्रबल, यानी बहुत कठिन, बहुत मजबूत। यानी अब वो अद्या महाशक्ति यानी अंड सृष्टि की जो माया है, अब वो मृत लोक में जब आत्माओं को उतारा गया तो नीचे जो है, नीचे उनकी छाया यानी अद्या महाशक्ति की जो छाया यानी अविद्या, विद्या पर अविद्या दो, यानी ऊपर विद्या, ऊपर ज्ञान वाली माया और नीचे अज्ञान वाली माया। जब हम लोगों को आत्माओं को नीचे उतारा गया यानी मृत लोक में उतारा गया तो यहाँ अज्ञान यानी ऊपर का सब कुछ भूल गई। जैसे ही अविद्या आती है, अविद्या का प्रभाव जैसे पड़ता है, अविद्या को जब सौंपती है विद्या आत्मा को, तो ये जो है सब भूल जाते। जैसे 5 तत्व, ये जो है 5 तत्व का पिजड़ा जैसे आपको फिर पहनाया जाता, चित जल पाओ गगन समीर आता है, ये अविद्या का स्वरूप है। तैसे आप पहले की सारी सुधि को भूल जाओगे। जितने भी ऊपर से नीचे तक आए तब तक सारा ज्ञान था, लेकिन जैसे इसे जो है आपको ये 5 तत्वों का पिजड़ा डाला गया, यानी जिसको अज्ञान का पिजड़ा कहते हैं, 5 तत्वों का छिद जल पाओ गगन समीर, इस पिजड़े के अंदर जब आपको फिर डाला गया तो आप सब भूल गए। इसी को कहते हैं भूल भरम में सब जग पछता, आचरज बात न कहूँ सुहाय। अब भूल भरम में सब कोई, हम लोग सभी लोग भूल भरम में। हम लोग को जो ज्ञान हो रहा है तो किताबों के पढ़ने से, लोग किताबों के द्वारा समझा रहे हैं, सत्संग के द्वारा समझा रहे हैं, इसको समझा रहे हैं। ऐसे तो हम लोग देख नहीं रहे हैं ना, क्या कितनों होश करेंगे कि अरे जान जाएं और आगे की बात नहीं जान पा रहे हैं। महात्मा इसी बात को समझा रहे हैं। और जब ये तत्व उतर जाते हैं, 5 तत्व जब उतर जाते हैं तो आत्मा को जैसे जब ये 5 तत्व उतार कर जमदूत ले जाते हैं, 5 तत्व जैसे उतर गया तैसे फिर आपको ज्ञान हो जाता। तब आप पछताने लगते हो, मैंने बहुत बुरा किया, मैंने बहुत बुरा किया, मैंने महात्माओं की बात को नहीं माना। अब पछतावा क्या करे, जब चुड़ी जैसे निकलोगे तैसे होश हो जाएगा कि मैं तो मोह माया में फंस करके, यानी इस अज्ञान में फंस कर बहुत सब बुरा कर डाला। महात्मा चिता रहे थे, समझा रहे थे, बुझा रहे थे, लेकिन हमने माना एक भी बात नहीं। कब ये होश आता, जब ये 5 तत्व से आप निकाल दिए जाते हैं। आप जब 17 तत्वों की शरीर आपको मेरे हो जाते हो, 17 तत्वों की शरीर तो पहले से आप धारण किए हो, लेकिन उसके ऊपर जब ये 5 तत्वों की शरीर पड़ जाती है तब सब कुछ भूल जाते हो। लेकिन जैसे ये 5 तत्वों की शरीर उतर जाती है तैसे सब ज्ञान हो जाता, होश हो जाता। तब आप पछताते हो, तब कहते हैं प्रभु मेरी गलती को क्षमा कर दो, एक बार मुझको मौका दे दो। एक बार क्या, कई बार मौका दिया जाएगा। और जब जब मौका आपको दिया जाता है, यानी जब जब मानव शरीर दिया जाएगा तब तक भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ अविद्या है, यह भूल भरम का देश है। इसको भूल भुलैया इसीलिए कहा ही जाता है। कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो, वक्ता हो, कोई भी ध्यानी हो, कुछ भी हो, सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। ये तो जब वो साधना करते हैं और 5 तत्व से ऊपर जब जाते हैं तब उनको होश रहता है, होश रहता है, होश हो जाता है। जैसे 5 तत्व के ऊपर जाएंगे इस साधना के द्वारा, यानी शरीर को छोड़कर ऊपर चले तैसे उनको होश हो जाता है। ऋषि मुनि जो है ये समाधि को लगाए और 5 तत्व से ऊपर जैसे उठे तैसे उनको ज्ञान हो जाता था, ज्ञान हो जाता था। इसलिए तब वो तवज्जो नीचे ज़्यादा नहीं देते थे, तो उस धूल को पकड़े रहते थे। उस जो जिस साधना की डोरी को पकड़ के ऊपर चढ़ते थे उसको छोड़ते नहीं थे, छोड़ते नहीं, हमेशा उस पर लगे रहते थे। इसी को कहा कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ माया कोसों दूर रहती है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई उस डोरी को प्राप्त करता है, यानी सत्य की डोरी को जब कोई प्राप्त कर लेता है तब यानी जो अविद्या है उसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए समाधि में चलने वाले ऋषि मुनि जोगी फकीर वो सत्य की डोरी को जब पकड़ लेते थे तो ये माया में यानी इस मृतलोक में रहते हुए भी उनको ज्ञान रहता था, यानी ये माया का प्रभाव, अविद्या का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता था। इसी को कहा
कि हे गरुण जी, काकभूषणी जी ने कहा, हे गरुण जी, भगवान ने यही हमको आशीर्वाद दिया था कि जहाँ तुम रहोगे वहाँ माया कोसों दूर तक, यानी बहुत दूर तक नहीं रहेगी। यानी तुम्हारा सत्य जहाँ पे रहेगा, जहाँ तुम्हारा सत्संग हो रहा होगा, वहाँ माया नहीं जाएगी। कहने का मतलब यह है कि वह सत्य की एक डोर है, जिसको काकभूषणी जी कहते, वो सत्य एक डोर है, वो एक साधना है। जब उसको आप पकड़ लोगे तो आप ऊपर का भी जान जाओगे और इधर का भी जान जाओगे। क्यों कि आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे सत्य की डोर को छोड़ दिया तो फिर ये जो है विद्या, यानी ये 5 तत्व की जो शरीर में जो अविद्या है, ये तुरंत आप ऊपर हावी हो जाएगी और भूल जाओगे, तुरंत भूल जाओ। महात्मा तो ये बात समझाते। तो इसमें आप ही बताओ, जब नीचे से लेके वहां तक ब्रह्म तक सब बंधन में ही है, सब बंधन में भी है, तो आपको छुड़ाएगा कौन? छुड़ाएगा कौन? अब आप भी कहो कि ब्रह्म के ऊपर जो पार ब्रह्म है वो भगवान आए, जैसे आ जाए, मान लीजिए ऊपर से जोगेश्वर आते हैं, जोगेश्वर आते हैं, भगवान कृष्ण जैसे आए थे एक बार, तो जोगेश्वर आए थे। वो चाहते तो जीवों को निर्बंध करा के बहुत जीवों को ऊपर ले जा सकते थे, है पावर था उनके पास, क्योंकि वो ऊपर से आए थे। राम तो नीचे से आए थे, लेकिन वो ऊपर से आए थे। वो सभी पर्दा को उतरवा सकते थे, लेकिन नहीं। वो क्यों लेके जाएंगे? क्यों लेके जाएंगे? क्यों लेके जाएंगे? यह प्रश्न उठता है। वह इसलिए नहीं लेके जाएंगे इन आत्माओं को, क्योंकि वो खुद निकाल दिए गए हैं। यानी सत्य पुरुष ने सत्यलोक से इनको, इन सबको निकाल दिया है। महाकाल को भी निकाल दिया है, ब्रह्म पार ब्रह्म सबको निकाल दिया है। अब ये लोग ऊपर नहीं जा सकते, तो ये लोग ये चाहते हैं कि जब हम लोग ऊपर नहीं जा सकते तो ये जो आत्माएं हैं ये भी ऊपर नहीं जाए, अपने घर नहीं जाए। इसीलिए वो यहाँ पे आकर धर्म कर्म का उपदेश तो देते हैं, स्वर्ग वैकुंठ आदि लोगों में आने जाने की बात तो करते हैं, लेकिन पार आपको नहीं कर सकते। यदि पार नहीं कर सकते, यदि वो पार करके इन तत्वों से ऊपर आपको उठाए ले जाए अपने लोक तक, यानी प्रकृति लोक तक, यदि वो आपको ले ही जाए, तो फिर आप अपने घर नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर जाने का मार्ग आपको नहीं मिला। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सत्य पुरुष ने इनको मार्ग नहीं दिया, तो कैसे आपको ये मार्ग देंगे? इनको मार्ग नहीं दिया, इनको ताकत नहीं दिया, वो डोरी नहीं दिया कि इस डोरी को पकड़ के चले आओ। तो ये लोग जब नहीं जा सकते तो आप कैसे जा सकते हो? आप भी तो नहीं जा सकते। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए महाकाल के देश से जब महाकाल प्रभु आते हैं, या पार ब्रह्म के देश से जब पार ब्रह्म प्रभु आते हैं, प्रकृति पुरुष लोग से जब आते हैं, ये लोग भी बहुत बड़ी शक्ति को लेकर आते हैं, बहुत बड़ी ताकत को लेकर आते हैं। फिर भी कहते हैं कि योगेश्वर प्रकृति पुरुष के लोग से आने वाले लोगों को, 10वें द्वार से आने वाले लोगों को जो है योगेश्वर कहा जाता है। और महाकाल के देश से जब आते हैं तो उनको साध भी कहा जा सकता है। वो संत का भी रूप बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी ताकत होती है, इसलिए उनको साध भी कहते हैं। और इधर से जब कोई वहाँ तक पहुँच जाता है, त्रिवेणी संगम में स्नान कर लेता है, तो उसको साध का दर्जा मिल जाता है कि वो साध है, उसको साध कहते हैं। यानी यह यहाँ से वहाँ तक चला गया। यदि वो साध वहाँ तक चला गया तो वो तो महात्मा जब आए तब लेके गए, तो उस साध के पास वो पावर मिल ही जाता है। जीवों को उठाने का तो पावर उसके पास हो ही जाता है, लेकिन वो करता नहीं। इसलिए नहीं करता जब तक गुरु का हुक्म नहीं होता, तब जब तक गुरु का हुक्म नहीं होता तब तक वो नहीं कुछ करता।
लेकिन जब वो उस मंडल तक पहुंच जाएगा, महाकाल के देश तक पहुंच जाएगा, तो सदगुरु फिर उसको सतलोक तक पहुंचा ही देते हैं, ले जाते हैं, क्योंकि वही लेके जा रहे हैं। तो ये बात समझना होता है। तो गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़ इसलिए कहता है गुरु बंदी छोड़ कि जो गुरु आ रहा है वो महाकाल से भी ऊपर यानी सतलोक से आ रहा है, यानी उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। पहली बात, कोई बंधन नहीं है। दूसरी बात, बंधन को आपको छुड़ाएगा, लेकिन आपको ले चलने वाली ताकत भी लेके आया, यानी नाम डोरी भी लेके आया। एक तो बंधन को छुड़ा भी देगा, दूसरी जो डोरी है, जिस डोरी को पकड़ के आपको चलना, वह डोरी भी आपको पकड़वा देगा। नाम डोरी, शब्द डोरी, वह डोरी भी वो आपको पकड़वा देगा। कहे गए डोरी को पकड़ लो और चलो। इसलिए कहा बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की पल में ले तो छुड़ाई। बंधे को तो बंधा मिला। ये सभी यहाँ तक जितनी भी शक्तियाँ हैं, यदि आपको आप कितना इनकी पूजा पाठ भक्ति करेंगे, लेकिन ये आपको बंधन से मुक्त नहीं कर पाएंगी। इनकी व्यवस्था है, क्योंकि ये स्वयं बंधन में है, तो आपको बंधन मुक्त नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो आप इनकी कौन सी गलती है? जहाँ तक इनके पास ताकत है तहाँ तक आपको ले जा सकते हैं, तहाँ तक आपको पहुँचा सकते हैं। लेकिन जब ये खुद नहीं अपने घर जा सकते तो आपको भी नहीं ले जा सकते। तो फिर मान लीजिए अपने पास वो लेके चले भी गए तो बहुत समय तक उनके पास रहोगे, लेकिन जब प्रलय महाप्रलय होगी और महाप्रलय के बाद फिर जब रचना होगा तो फिर आपको नीचे फिर इसी जगह पर आना पड़ेगा, इसी जगह पर फिर आना पड़ेगा। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं ये सब कुछ उत्पत्ति प्रलय की माँ ही है, उत्पत्ति प्रलय की माँ ही। वैसे तो नित्य प्रलय तो रोज होता है, कुछ प्रलय होती है समय सीमा जिसकी है, धरती पर प्रलय हो जाती है। कुछ प्रलय होती है जब महाप्रलय शुरू हो जाती है तो ये धरती पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि सोख लेती है, अग्नि को हवा सोख लेता, हवा को आकाश को सोख लेता, आकाश को आद्या महाशक्ति सोख लेती हैं, आद्या महाशक्ति को काल भगवान ईश्वर खुदा घाट ये सोख लेते हैं, इनको ऊपर महामाया जो बैठी हैं वो सोख लेती हैं, उनको ब्रह्म सोख लेते हैं, ब्रह्म को प्रकृति और प्रकृति को पुरुष, फिर पुरुष को उसके ऊपर महाकाल प्रभु वो अपने अंदर सबको समा लेते हैं। तो महाकाल प्रभु के ऊपर प्रलय नहीं जाती, सिर्फ महाकाल जो देश है वहाँ तक ही प्रलय जाती है, यानी उसी देश में सब ये सब समा जाते हैं, बहुत समय तक रहता है। अब कब फिर रचना होगी तो महाकाल जैसे चटाई होता है ना, लपेट कर सब रख दिया जाता, ऐसे सब सिमट करके उसी महाकाल प्रभु में चले जाते हैं, महाकाल प्रभु में सब चले जाते हैं। अब महाकाल प्रभु की जब मौज बनेगी, इच्छा बनेगी तो फिर रचना का विस्तार होगा, फिर चटाई से खोल दी जाएगी। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं, इसलिए हमें आपको समझना चाहिए। हम वाद विवाद में उलझते हैं, नहीं उलझना चाहिए। क्या कहते हैं वाणी, क्या कहती है बाबा गरीबदास जी महाराज की कि है कोई पहले पार का जो भेद कहे झनकार का। कहते प्रलय पार, यानी ये जो यही सब प्रलय पार है, यानी यही सब प्रलय हो जाता है, उत्पत्ति प्रलय यानी महाकाल तक चला जाता है, सब कुछ चला गया वहाँ तक। अब उसके ऊपर यानी सतलोक, सतलोक जो पहुँचेगा और सतलोक से जो आएगा वही शब्द की बात करेगा, वही झनकार की बात करेगा कि शब्द में झनकार होती है।
शब्द में झनकार होती है, शब्द में टंकार होती है, शब्द झनकार देता। आपको क्या पता झनकार क्या है? आप तो कह दोगे झनकार झनकार, लेकिन वास्तव में शब्द में झनकार होती है। कहते रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, कै बिन बाजा झनकार उठे जहाँ, समूझी पड़े जब ध्यान धरी, रस गगन गुफा में अजर झरी। कहते हैं उस मालिक जब आपको जोड़ता है, शब्द से जोड़ता है, शब्द का भेद देता है, जैसे शब्द से जोड़ा वो झनकार सुनाई पड़ने लगते। जो सतलोक में झनकारें हो रही ने, जो वहाँ शब्द की झनकार हो रही है, वो सुनाई पड़ने लगता। अब उसको झनकार का नाम क्यों दिया? इसलिए दिया कि यहाँ एक नमूना बताते हैं महापुरुष कि जैसे आप कोई ऐसे बर्तन पर किसी चीज़ से मारो, झन झन की आवाज़ आती है, तो कुछ नमूना सा ऐसा है, इसी को झनकार कहते। झन झन की आवाज़ आती, झनकार होता। झन 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 की आवाज़, कहे भैया बहुत झनझना रहा, यानी झनकार हो रहा, तो झनकार मारता है। तो अब इसका भेद कैसे आप जानो? जब कोई महात्मा मिलेगा, वो कुल मालिक संत के रूप में जब आते हैं, तो वही जब शब्द से आपको जोड़ते हैं तो आपके अंदर झनकार सुनाई पड़ जाती है, तब आप जानते हैं। अब उसका यहाँ कोई नमूना नहीं, इसलिए आप किसी को बता नहीं पाते कि झनकार कैसे हो रहा, उठ रहा है। और जो है, तो जब आप बता नहीं सकते तो अगला समझ नहीं सकता, अगला पूर्ण रूप से समझ नहीं सकता, क्योंकि खोलकर बताया भी नहीं जा सकता। यहाँ कोई नमूना हो तो उसको समझाया जा सकता, लेकिन उसका नमूना कुछ है नहीं, इसलिए सिर्फ झनकार कह दिया गया कि वो झन झन की आवाज़ में, झनकार में है। कहे भैया झनझन कर रहा, किसी के शरीर को एक करंट पकड़ ले तो झनझनाता है, कहते बहुत तेज झंझनाहट की आवाज़ हो रही है, झन 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 करते। तो ये एक तरीके का नमूना बताया कि वो जब शब्द पकड़ता है तो झनकार शुरू होता। अब वो झनकार है कोई परले पहर का जो भेद कहे झनकार का, तब तो उसका भेद वो बताएगा, तब तो उसका भेद बताएगा। यानी वो जो आवाज़ है, जो महात्मा, जो महापुरुष, पूरे संत सदगुरु जब वो आते हैं तो शब्द की झनकार से, यानी शब्द से जब जोड़ते हैं तो जीव को, इन आत्मा को शब्द सुनाई पड़ने लगता है, वो झनकार के रूप में सुनाई पड़ने लगता है। यानी जो वह जिस रूप में वो शब्द बज रहा है, अपनी आवाज़ दे रहा, वह रूप उसमें वो सुनाई पड़ने लगता है। तो इसका आत्मा ही अनुभव करती, आत्मा ही अनुभव करते को झनकार कैसा होता है। ये है कि थोड़ा सा मिसाल यहाँ यही देते हैं कि जैसे कोई चीज़ झन 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 कर रहा है, झन 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 कर रहा है। अब जब वो झनकार, लेकिन यहाँ कोई चीज़ मान लीजिए, कोई चीज़ पकड़ दो, झंझना दिया तो आप डर गए ना, लेकिन उसमें कहा जाता है कि उसमें रस चूता, अमृत चूता। यानी वो जो झनकार है, वो जब आपको पकड़ता है तो आप मस्त हो जाते हैं, अमृत पीने लगते हैं, रस पीने को मिलने लगता है, रस पीने को मिलने लगता है।
तो देखो, विवाद में नहीं फंसना है, इनकी उनकी चाय चुगलाई नहीं करनी है। हमें ऐसी संसर्गों की खोज करनी है जो हमें शब्द से जोड़ देते हैं, हमें उस झनकार से जोड़ देंगे, हमें अब अपने घर पहुंचा देंगे। हमारी आत्मा अपने प्रभु से मिलकर प्रभु में समा जाए। ये आत्मा एक बूंद है जो सागर में मिलना चाहती है और सागर में जाके समा जाए, तो वो आत्मा कितनी खुशहाल होगी। बस कोई भी हो, चाहे हमें कोई गृहस्थ आश्रम में मिल जाता, चाहे साधु सन्यासी के रूप में मिल जाता, कोई भी अवस्था में वो मिल जाता, लेकिन वो पूरा महात्मा हमको मिल जाए। जब पूरा महात्मा मिल जाएगा तभी वो शब्द से जोड़ेगा, तभी उस झनकार से वो जोड़ सकता, नहीं तो किसी की बस का ही नहीं, क्योंकि वह झनकार यहाँ है ही नहीं। वो जो झनकार है वो यहाँ है नहीं, तो कोई जोड़ कैसे पाएगा। वो जो झनकार है न ईश्वर के पास है, न ब्रह्म के पास है, न महाकाल के पास है। क्योंकि कुल मालिक ने इनको दिया नहीं, वह जो ले जाने वाला शब्द है, जो झनकार है, इनको नहीं दिया, तो बेचारे इस आपको कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। और अपरंपार ताकत तो इनके पास, शक्तियाँ तो है ही हैं, लेकिन वो ले जाने वाली जो ताकत है, जो शब्द है, वो नहीं है, तो तीन लोक में वो मिल नहीं सकता। इसलिए महात्मा समझा रहे कि तीन लोक में बसता काल, चौथे में रहे नाम दया। तीन लोक में, अब तीन लोग चाहे पिंड अंड ब्रह्मांड कह लो, फिर चाहे ईश्वर का लोक कह लो, चाहे ब्रह्म का लोक कह लो, चाहे ऊपर पुरुष प्रकृति का लोक कह लो, फिर ऊपर से चाहे आप ब्रह्म का लोक कह लो, चाहे पार ब्रह्म का लोक कह लो, या चाहे महाकाल का लोक कह लो। ऊपर से तीन लोक उधर, फिर इधर से फिर तीन लोक इधर, फिर इधर से तीन लोक इधर। इसी को कहते हैं कि पिंड अंड ब्रह्मांड, यानी पिंड में भी ये सब है, अंड में भी ये सब है, और ऊपर ब्रह्मांड में भी ये सब है। इसलिए कहा पिंड अंड ब्रह्मांड है नकली, और असली पार बताया। यानी ये नकली नहीं है, मतलब कहने का ये है कि जो अपना असली घर है वो इसके ऊपर है। ये नकली नहीं है कि यहाँ पिंड नकली है, अंड नकली है, या ब्रह्मांड नकली है, या ब्रह्म पुरुष नकली है, या पार ब्रह्म नकली है, या महाकाल। नहीं, नकली तो कोई नहीं है, असली सब कोई है, लेकिन हमारा इसमें घर असली नहीं है। आत्माओं का इसमें घर असली नहीं है, असली घर इनके पार है। असली घर इन सब के पार है। पिंड अंड ब्रह्मांड है नकली, और असली पार, यानी हम इसलिए नकली कहते कि हमारा नकली घर है, असली हमारा ये घर नहीं। इससे परदेश में जाके हम कोई घर बना लेते हैं, वहाँ रहते हैं, रहने लगते हैं, तो कहते हैं भैया ये हम यहाँ हैं, रहते हैं, हमारा घर है। लेकिन अपना जो जन्म का जो घर होता है वो असली कहीं और होता है। इसी तरीके से हमारा जन्म स्थान, हमारा असली घर सतलोक है, और यहाँ जब आ गए तो ये सब घर ही तो है। लेकिन हमें असली घर जब पहुँचना है तो इनके पार पहुँचना। पिंड में भी असली घर नहीं है, अंड में भी असली घर नहीं है, ब्रह्मांड में भी असली घर नहीं है। फिर न ब्रह्म के देश में असली घर, न पार ब्रह्म के देश में असली घर, न महाकाल के देश में असली घर। असली घर तो इनके पार है। ये बात समझने की है। अब ये असली कह दिया और नकली, तो इसका ये मतलब थोड़ी ये सब नकली है, ये अभी असली है। लेकिन जो घर की बात है, धाम की बात है, वो अपना धाम सचखंड वो अपना है, ये नहीं। यह काल देश है, ये काल देश है। सत्य पुरुष ने सत्यलोक से नीचे ये जितने भी ब्रह्मांड बना, जितने भी लोक लोकांतर हैं, सब
काल भगवान इनके यानी महाकाल प्रभु इन सब के मालिक हैं। यानी ऊपर सतलोक प्रभु हैं, नीचे महाकाल प्रभु हैं। तो महाकाल प्रभु नीचे के सारे लोगों का मालिक है, सबका मालिक। महाकाल प्रभु पार ब्रह्म के भी मालिक, ब्रह्म के भी मालिक, ईश्वर के भी मालिक, सबके मालिक वो। और उसके ऊपर तो सतपुरुष, तो इनका अलग एक राज्य हो गया और सतलोक में वो अपना एक अलग राज्य, क्योंकि अभी महाकाल प्रभु उधर जा नहीं सकते, सीमा हो गई। तो उनकी ये सीमा है, वो अपने देश में चाहे जैसे कोई काम करते हैं, सत्य पुरुष उसमें दखल नहीं देते। और ये सत्यलोक में जाके दखल देने के जा भी नहीं सकते, ये वहाँ जा नहीं सकते और सत्य पुरुष इनके राज्य में दखल नहीं देते। जब इनको जब सत्य पुरुष ने ही सब कुछ बना करके इनको दे दिया, कहा हम तुम्हें दे देते हैं, अब तुम्हारे राज्य में हम दखल नहीं करेंगे, अपने हिसाब से ये राज्य अपना खेल। बस सीधी सादी बात है। तो हमें आपको ऐसे संत सदगुरु की खोज करनी चाहिए। कह नाम रहा चौथे पद माही, आए ढूढ़े ढूढ़े तिरलोकी माही। कहते नाम तो चौथे पद में है सतलोक में, और सब लोग तो यही ढूंढते हैं, यही नाम मिल जाए, नाम यही मिल जाए। तो नाम कोई लफ्ज थोड़ी है, नाम कोई ताकत थोड़ी है, शक्ति थोड़ी है। नाम जब वो महात्मा आते हैं तो मार्ग, उस ताकत लेके आते हैं जिस रास्ते से जीव को जाना है वो लेके आते हैं। इसलिए कहा नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम नहीं छीना। इसलिए नाम जब संत आते हैं तो नाम लेके आते हैं और नाम ही पकड़ाते हैं जीव को, और जीव को नाम पकड़ा करके यहाँ से लेके जाते हैं। नाम से को पकड़ा दिया और फिर लेके चल देंगे। इसलिए कहा कि नाम दान सदगुरु मही दीजिए, और काल सतावे श्वासा छीजे। हे मालिक मुझे नाम दान दे दीजिए ताकि मैं अपने घर चल चलूँ, क्योंकि नाम मार्ग से ही जीव जाएगा। क्या शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर साहब जी कहते हैं हमारी चाल शब्द विहंगम, यानी नाम मार्ग हमारी चाल है। नाम मार्ग जैसे पंछी उड़ते हुए चलती है, ऐसे शब्द चल रहा है, शब्द चलता है। तो महात्मा तो इस बात को समझाते। तो प्रेमी भाई बहनों, हमें आपको सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। हमारे स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते कि बच्चा देखो, जितना साफ सुथरी बात मैं तुम्हें समझा रहा, ऐसा कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। सीधी सादी बात समझाता हूँ और मेरी बात को समझ ले बच्चा, और फिर ज़्यादा सोच विचार मत करो। अपने घर जाना है, ज़्यादा सोच विचार करने की क्या ज़रूरत। जो चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, ये रास्ता बताता हूँ, स्वामी जी महाराज कहते इसको प्रेम प्यार से ले लो और निकल चलो अपने देश। और यहाँ की जो भी चीज़ें हैं जैसे है उसको वैसे रहने दो। किसी के बारे में कुछ मत कहना, न ईश्वर को कुछ कहना, न ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल को कुछ कहना, किसी को कुछ कहना मत। यहाँ के लोग जो जोगी जोगेश्वर ने, ऋषि मुनि हैं और देवता पितर हैं और सारे लोग किसी को कुछ कहो मत। सब की अपनी अपनी एक व्यवस्था है, अपनी अपनी व्यवस्था में सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और तुम्हारा काम अपने घर चलना, तो धीरे से नाम डोरी ले ले बच्चा, नाम पकड़ ले और यहाँ से निकल, यहाँ से निकल चलो। तो गुरु महाराज यही समझाते। हम सभी प्रेमी भाई बहनों से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यदि आपको सत्संग के वचन सुनने में कुछ अच्छे लगते हैं, दिल में कुछ बैठता है, तो अपना समझ लो, अपना भाई समझ लो। मैं तो आपका भाई हूँ, यही सोचता हूँ कि थोड़ा सत्संग सुनोगे तो ठीक रहेगा। तो हमारे अंदर भी ये जिज्ञासा होगी कि हमारे भाई लोग सत्संग वचन कुछ सुन रहे हैं, सुनेंगे तो विचार करेंगे, समझेंगे, और गुरु महाराज ने जो रास्ता बताया उस पर रास्ते पर चलेंगे।
और चल कर फिर अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए सत्संग आपको प्रेरणा देगा, आपके अंदर उत्साह भरेगा कि हमें चलना चाहिए, तो आप चलो। इसलिए प्रेमी भाई बहन, नए अभी हो, अभी पहली बार सुन रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी सत्संग हो आपके पास पहुँचे। और लाइक कर देना, फिर कमेंट में जय गुरुदेव तो जरूर लिखा करो। भगवान की नाम है, मालिक का नाम, जरूर लिखा करो। इसलिए प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।